ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। चौथा पॉइंट है, जो अपने को कम समझदार समझते हैं वह फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जो अपने को ज़्यादा समझदार समझते हैं वह ज़्यादा अलबेलेपन में आ गए हैं। जैसे पहले पहले पुरुषार्थ की तड़पन थी, ऐसा बनकर दिखाएंगे, यह करके दिखाएंगे। अभी वह तड़पन खत्म हो गई है, तृप्ति हो गई है। अपने आप से तृप्त तो अपने आप से तृप्त हो गए हैं। बाबा कहते हैं, जो अपने को कम समझदार समझते हैं वह फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चे अपने को चेक करें, आप अपने आप को क्या समझते हैं। वही बेसिक सवाल बच्चों के लिए कि अपने को क्या समझते हैं। अगर अपने को धूल मिट्टी समझेंगे तो हीरा बनने का प्रयत्न कभी रुकेगा नहीं। लेकिन अगर अपने को हीरा समझ लिया तो उल्टी गति होगी, धूल मिट्टी बनने की तरफ जाने से आप रुकेंगे नहीं। तो बच्चे जो अपने को कम समझदार समझते हैं वह फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थ किसका होता है? जो अपने को कम समझदार समझते हैं। वह किसी को समझाने में फंसेंगे नहीं, किसी के पीछे भागेंगे नहीं। वो यही समझेंगे कि हमें समझदार बनना है, बाप समान बनना है। सारा खेल समझ का है। समझ बदली, खेल बदला। सारा खेल समझ का है। आप अपने को क्या समझते हैं, इस पर आपकी जीवन निर्भर है। अगर आप महारथी हैं तो बाबा जैसे कहते हैं, माया तो महारथियों से ही लड़ती है, बाकियों से नहीं लड़ती। अगर आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, कुछ न कुछ समस्या आपके जीवन में चल रही है, तो शायद गलती से आपने अपने आप को महारथी समझा है। जिनके जीवन में कोई समस्या नहीं है, जो सुखी है, शांत हैं, वो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को तीव्र पुरुषार्थी समझ लिया। वो अपने लिए यही समझते हैं कि हम कम समझदार हैं, हमें कोई समझ नहीं है। दुनिया का नियम ही ऐसे है। अगर आप कम समझदार हैं तो आपकी यात्रा समझदारी की ओर होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप समझदार हैं तो आपकी यात्रा कम समझदारी की ओर होगी। यह चक्र है। तुम अपने को जो समझोगे उससे विपरीत दिशा में तुम चलोगे। समझ है सभी के लिए। तुमने अपने आप को, ये शब्द अलग है फिर भी बाबा इस्तेमाल कर रहे हैं मुरली में, तुमने अपने आप को मूर्ख समझ लिया तो तुम सयाने बनने की ओर यात्रा करोगे। लेकिन अगर तुमने अपने आप को सयाना समझ लिया तो तुम्हारी यात्रा अपने आप मूर्ख बनने की ओर चल पड़ेगी। यह चक्र है,
यही तो ज्ञान है कि तुम अपने को क्या समझते हो। तुम्हारी समझ ही तुम्हारा जीवन है। हर क्षेत्र में समझ की आवश्यकता होती है। तुम्हारी समझ ही सब कुछ है। अपनी समझ को चेक करो। तो बाबा कहते हैं, जो अपने को कम समझदार समझते हैं वह फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जो अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं वह ज्यादा अलबेलेपन में आ गए हैं। अलबेला कौन बनता है? जिसे लगता है कि मेरा पुरुषार्थ तो बहुत हो रहा है, मेरी स्थिति तो बहुत अच्छी है, मेरी गति तो बहुत अच्छी है, मेरे पास आत्मा, परमात्मा और ड्रामा की समझ बहुत है। वही अलबेले बनेंगे। जब आप छोटे होते हो तब आप हर बात पर ध्यान देते हो, लेकिन आप जैसे ही बड़े बन जाते हो, शारीरिक रूप से, उम्र के हिसाब से, पद पोजीशन के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, आपसे गलतियां होना शुरू हो जाती हैं। देखिए, जैसे कोई गाड़ी चलाता है ना, किसकी गाड़ी पर अगर आगे और पीछे एल लगा हुआ है ना, तो उसकी हर गलती को माफ किया जाता है। वो कहाँ से भी ओवरटेक करे, किसी भी लेन में चले, लोग समझते हैं पढ़ने वाला है, इसे पूरा ज्ञान नहीं है, तो उसकी हर गलती को माफ किया जाता है। लेकिन जिसकी गाड़ी पर एल नहीं होता उसे समझदार समझा जाता है, और उससे छोटी भी गलती हो, उस गलती को बहुत बड़ा बनाया जाता है और उसे सजा बड़ी दी जाती है। छोटी गलती को भी समझ की बात है। अपने को क्या समझते हो आप चेक करो। आप अगर अपने को बड़ा समझते हो तो आपकी यात्रा चल रही है छोटे बनने की तरफ। आप अगर अपने को छोटा समझते हो तो आपकी यात्रा चल रही है बड़े बनने की तरफ। आप अगर अपने को पतित समझते हो तो आपकी यात्रा चल रही है पावन बनने की तरफ। अगर आप पावन हो तो आपकी यात्रा चलेगी पतित बनने की तरफ। यह इस ड्रामा का रूल ही है। इसी कायदे से ड्रामा चलता है। तुम्हारी समझ से विपरीत तुम्हारी जीवन चलती है। ध्यान रखना, तुम्हारी समझ से विपरीत तुम्हारी जीवन चलती है। यही ड्रामा का नियम है। श्री कृष्ण बन गए तो अभी मनुष्य बनने की ओर यात्रा शुरू हो गई, और मनुष्य बन गए तो श्री कृष्ण बनने की ओर यात्रा शुरू हो गई। यह खेल ही उल्टा है, सीधा खेल नहीं है। समझ है सभी के लिए। इसलिए अपने को अगर ज्यादा समझदार समझेंगे तो अलबेलेपन में आ जाएंगे और पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा। माया आएगी। चोरी धनवान के घर में की जाती है, होती है। चोर किसी गरीब के घर में चोरी करने नहीं जाएंगे, धनवान के घर में ही जाएंगे चोरी करने। माया समझदार को ही पकड़ेगी, बेसमझ को क्यों पकड़ेगी, या कम समझदार को क्यों पकड़ेगी। समझ की बात है। आपके पास समझ का धन है ना, तो माया रूपी चोर आएंगे आपका धन चुराने, क्योंकि आपको लगता है आप समझदार हो। तो अभी अलबेले बन जाएंगे।
परेशानी आ जाएगी, चिंताएं आ जाएंगी। समझ है बच्चों के लिए। कम समझदार समझेंगे, कम धनवान समझेंगे तो तुम तुम्हारे पुरुषार्थ में लगे रहेंगे, तुम पुरुषार्थ करते रहेंगे। चेक करो अपने को, तुम अपने को क्या समझते हो, तुम कितने साल से ज्ञान में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तुम अपने को क्या समझते हो, यही ज्ञान का सार है। तुम्हें लगता है कि तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तो तुम सोल कॉन्शियसनेस की तरफ चलना शुरू करोगे, पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम सोल कॉन्शियसनेस में हो तो यात्रा बॉडी कॉन्शियसनेस की तरफ जाएगी। समझ है, इस दुनिया का प्रिंसिपल समझिए, तत्व समझिए, ये दुनिया कैसे चलती है। समझ है सभी के लिए। आपकी दुनिया में जहां प्रेशर कम होता है वहां हवा ज्यादा बहती है, फिर बड़े बड़े बवंडर आ जाते हैं। जहां प्रेशर ज्यादा है वहां हवा नहीं जाएगी। विपरीत दुनिया है यह सारी दुनिया विपरीत चलती है, सीधी नहीं चलती। ये पूरा कायदा है दुनिया का। तो आप अपने को क्या समझते हैं, चेक कीजिए। आप समझदार हो, कम समझदार हो या बेसमझ हो, अपने को चेक कीजिए। जो आप हो उस अनुसार आप चलेंगे, माना उसके विपरीत, उस अनुसार माना उसके विपरीत आप चलेंगे। चेक कीजिए। तो जो अपने को, लेकिन जो अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं वह ज्यादा अलबेलेपन में आ गए हैं। अलबेलेपन में आने का कारण अपने आप को ज्यादा समझदार समझना। जैसे पहले पहले पुरुषार्थ की तड़पन थी, ऐसा बनकर दिखाएंगे, यह करके दिखाएंगे। बाबा कहते जब तुम ज्ञान में आए, 7 days कोर्स करते ही तुम्हें समझ में आया कि तुम आत्मा हो, पर 2-3 महीने के बाद, 1-2 साल के बाद तुमने यह विचार करना भी छोड़ दिया कि तुम आत्मा हो। अभी क्या मिल गया सब? मनुष्य की वृत्ति ही इस प्रकार की है कि जब तक उसे मिलता नहीं तब तक वो उस चीज की वैल्यू बहुत रखता है, करता है। एक बार मिल गया तो उसकी वैल्यू को समाप्त कर देता है। पहला बाबा मिलन तुमने कैसे किया? मधुबन में कितनी तड़प थी, क्या खींच थी कि ईश्वर से मिलने जा रहे हैं, भगवान से मिलने जा रहे हैं, बाबा से, परम पिता से, परमात्मा से मिलने जा रहे हैं। क्या नशा था। और उसके बाद 10वां बाबा मिलन, क्या हर बार जाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। ऐसे तुम्हारे बाबा मिलन चले, यह माया आई। हर बार बाबा मिलन के लिए असंतुष्टता ही रहनी चाहिए, तब तुम बाबा मिलन में भरपूर होकर संतुष्ट हो जाएंगे। समझ है सभी के लिए। बाबा आने से पहले मधुबन में तुम कितना इमोशनल होते हो, कितना फीलिंग में आते हो। बाबा सामने बैठा होता है पर तुम्हारा ध्यान नहीं होता। फिर बाबा जाने के समय में वापस तुम इमोशनल होते हो, रोने लगते हो। ये तुम्हारी अवस्था है, पाने से पहले और खोने के बाद। जब सामने बैठा है
तब इमोशनल ना कहते हुए गुणों के भाव में आना चाहिए, प्रेम स्वरूप बनना चाहिए उस समय में। पर तुम कब प्रेम स्वरूप बनते हो? जब लास्ट सॉन्ग लगता है तुम्हारा प्यार हो बाबा, तब तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे फीलिंग्स बाहर निकलते हैं। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा? फिर तुम्हारे फीलिंग्स बाहर निकलते हैं। जब बाबा सामने बैठा है तब कुछ नहीं निकलता। देखिए, विपरीत नहीं है ये, अब अपने से विचार कीजिए। जब वो नहीं है तब तुम उसे पाने की कोशिश कर रहे हो, और जब वो तुम्हारे साथ है तुम जी नहीं रहे हो। ये पूरा पूरा विपरीत है स्वभाव, संस्कार। चेक कीजिए, अपने को चेक कीजिए। तो बाबा वही कहते हैं कि जब तुम ज्ञान में आए क्या तड़प थी, सफेद कपड़े पहनने की, बैच लगाने की, मुरली सुनने की, अमृत वेला करने की, नुमाशाम करने की, ट्रैफिक कंट्रोल करने की। क्या नशा था। पर धीरे 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 वो सब समाप्त होता गया, क्योंकि तुमने अपने आप को समझ लिया कि तुम बहुत समझदार हो। अभी तुम्हें सब समझ में आ गया। जगदीश भाई जी थे जिन्होंने कभी नहीं समझा कि मैं समझदार हूं। इसके कारण क्या हुआ? गति विपरीत रही, दिन ब दिन वो समझदार बनते गए। इस दुनिया में सब कुछ विपरीत चलता है, इस बात को ध्यान में रखना। सीधी दिशा में कुछ नहीं चलता। सूरज भी पूरब में निकलता है तो पश्चिम की ओर दौड़ता है। जहां अस्त होने वाला है वो पूरब में नहीं ठहरता। पूरब में निकला तो उसको पश्चिम की ओर जाना ही पड़ेगा। समझ है सभी बच्चों के लिए। अभ्यास कीजिए। यह सारी दुनिया उल्टी दिशा में ही चलती है। हर बार यही ड्रामा है। कृष्ण बनेंगे तो मनुष्य की ओर जाएंगे, मनुष्य बनेंगे तो कृष्ण की ओर जाएंगे। तो चेक कीजिए आपका पुरुषार्थ कहाँ गया। ऐसा बनकर दिखाएंगे, यह करके दिखाएंगे, यह तड़पन कहाँ गई? तुमने यह समझ लिया कि तुम बन गए, यही सारा खेल समाप्त हो गया। अभी तुम्हारी उतरती कला शुरू हो गई। तुम अगर बन गए तो माया कहेगी अभी मैं तुम्हें नीचे उतारती हूं, क्योंकि तुम बन गए ना। तुम अगर बन रहे हो तो माया नहीं आएगी, क्योंकि तुम बन रहे हो। माया हर समय फुल स्टॉप में आती है, कॉमा में नहीं आती। जब आप बन गए हो फुल स्टॉप तो माया आएगी। समझ है सभी के लिए। तुम बन रहे हो तो माया कभी नहीं आएगी। यह माया का अभ्यास है। माया कब आती है, कैसे आती है, हमारी बुद्धि को कैसे पकड़ती है, हमें परवश कैसे करती है, अभ्यास करना चाहिए बच्चों को। बच्चे अभ्यास नहीं करते, न अपना अभ्यास करते हैं, न बाप का, न माया का, न ड्रामा का अभ्यास करते हैं। बस चलते ही चल रहे हैं। अभ्यास कौन करेगा? अभ्यास करने से ही समझ मिलेगी। जैसे पहले पहले पुरुषार्थ की तड़पन थी, ऐसा बनकर दिखाएंगे, यह करके दिखाएंगे। अभी वह तड़पन खत्म हो गई है, तृप्ति हो गई है, अपने आप से तृप्त हो गए हैं।
बाबा कहते हैं वह तड़पन खत्म हो गई, क्योंकि तृप्ति हो गई, मिल गया जिसे खोज रहे थे। यही सबसे बड़ी नादानी है, सबसे बड़ी गलती है। जिसे मिल गया वो रुक जाता है, जिसे मिलना है वह दौड़ता रहता है, पाने की ओर भागता रहता है। तुम्हें मिल गया तो तुम रुकोगे, और तुम्हें जो लगता है कि तुम्हें मिल गया, यह भी तो तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हें मिला होता तो तुम ऐसे दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते। बाप मिलने के बाद सभी सुखी हो जाते हैं। तुम्हारे हिसाब से बाप मिलने के बावजूद तुम दुखी हो, माना बाप तुम्हें मिला नहीं है। तुम्हारी गलत फहमी है कि भगवान तुम्हें मिला है। भगवान को तुमने पाया है, समझा है, यह तुम्हारी गलत फहमी है। समझ है सभी के लिए। तो अभी वह तड़पन खत्म हो गई है, तृप्ति हो गई है, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हें जो पाना था वह तुमने पा लिया। यह सबसे बड़ी गलती है। अपने आप से तृप्त हो गए हैं, अपने आप से तृप्त हो गए। अभी तृप्त हो गए तो तुम खोज में नहीं लगोगे, खोज समाप्त हो जाएगी। यह संगम अंत तक अतृप्तता का है। अगर तुम अतृप्त रहे तो तुम्हें तृप्ति मिलती रहेगी, बाबा मिलता रहेगा। अगर तुम तृप्त हो गए तो न ज्ञान मिलेगा, न बाबा मिलेगा, न योग होगा, न धारणा, न सेवा होगी, क्योंकि तुम तृप्त हो गए। कर लिया, बहुत पुरुषार्थ किया। बाबा कहते हैं ठीक है, तुमने पा लिया तो तुम्हारा खोना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना, तुम्हारा खोया हुआ है, अभी तक तुमने नहीं पाया है, तो तुम्हें पाना शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा। चेक करो अपने को। हर रूप से विपरीत गति होती है इस दुनिया में, हर रूप से। समझ है सभी के लिए, बच्चों के लिए। तो कभी भी अपने आप से तृप्त नहीं होना। संगम पर बाप छूट जाएगा, बाप खो जाएगा। अगर तुम तृप्त हो गए, संगम के लास्ट सेकंड तक तुम सदा अतृप्त ही रहना, तो ही तुम्हारे पास बाप रहेगा। तुम जब पावन हो जाओगे, तुम बाप के साथ नहीं रह सकते। तुम्हें ऊपर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह धरती तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारे अंदर अगर 0.1% भी खामी है, कमी है, तो ही तुम बाप के साथ टिक सकते हो, रह सकते हो। समझ है सभी के लिए। तुम संपूर्ण हो गए तो बाबा कहेगा कार्य पूरा हो गया, तुम चलो ऊपर। अभी तुम्हारी नीचे कोई आवश्यकता नहीं है। साकार पाठ समाप्त। तो कभी तृप्त नहीं होना, भरते रहना अपने को। भले एक बाबा मिलन तुम्हें भरपूर कर देगा, तृप्त कर देगा, लेकिन अगले बाबा मिलन की राह देखना कि कब आएगा वो, कब मिलेंगे उससे। तुम्हारी तड़प हो, तुम्हारी तड़प समाप्त हो गई है। देखिए, इस जीवन में, इस दुनिया में तड़प के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अगर तुम्हें तड़प नहीं है, माना कोई कीमत नहीं उस चीज की। तड़प माना वैल्यू। रेगिस्तान में जब पानी नहीं होता
और पानी के लिए तड़प होती है, तब उसकी वैल्यू पता चलती है। बाकी जहाँ बहुत 24 घंटे पानी बहता रहता है, वहाँ उस पानी की कोई कीमत नहीं होती। पानी एक ही है, लेकिन उसकी कीमत तड़प की जगह है। उसी प्रकार हर बात की कीमत उसके प्रॉपर ठिकाने पर, जगह पर है। तुम्हें अगर तड़प होगी कि बाप समान बनना ही है, तो ही तुम बनोगे। ऐसे चलते चलते अपने आप नहीं बन सकते, तड़प चाहिए। तुम्हें जब बहुत भूख लगती है, तड़प होती है, तभी तुम किचन में जाके भोजन बनाते हो या कुछ खाते हो। वरना जब तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तो तुम्हारे लिए भोजन की कोई कीमत नहीं होती। फिर सोने के थाली में भी तुम्हारे सामने भोजन हो। तड़प के बिना तुम्हें कोई प्राप्ति नहीं हो सकती इस जीवन में। तड़प चाहिए। तड़प माना खींच, कि उसे हमें पाना है। वो खींच होती है, वो खींच ही तुम्हें वो प्राप्ति कराएगी। जितनी तड़प, जितनी खींच, उतनी प्राप्ति। तो अपनी तड़प को चेक करो, अपनी खींच को चेक करो। कोई कोई बच्चे हाँ चल रहा है, जैसे चले, जैसे बाबा चलाए, चल रहा है। बाबा कहते यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक तड़प होनी चाहिए बाबा के प्रति, बाबा के श्रीमत के प्रति, समर्पण के प्रति, हाजी के प्रति तड़प होनी चाहिए। तड़प के बिना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान में रखना, कुछ नहीं मिलेगा। तड़प माना चाहना, संकल्प। बिना तड़प के किसी ने तुम्हें कुछ भी दिया, तुम्हारे लिए उसकी कीमत शून्य होती है। क्या करेंगे इसका, तुम उसे ही कहोगे। मना देने वाला भी दोषी हो जाता है कि मुझे जबरदस्ती क्यों दिया आपने, आप उसे दोष दे देते हो। लेकिन जब आपको बहुत तड़प होती है, फिर लगता है क्या पाया हमने। कहते पदम गुणा शुक्रिया आपका, ये देने के लिए। समझ है, जब आपको बहुत प्यास लगी है, कोई पानी देता है, उसके बाद आप जो पदम गुणा शुक्रिया करते हो, और नॉर्मल में किसी ने आपको पानी दिया और आपने शुक्रिया किया, दोनों में अंतर होता है। दूसरे पहले वाले शुक्रिया में जान होती है और दूसरे वाली शुक्रिया बेजान होती है, क्योंकि कोई इतनी प्यास नहीं थी, बस ऐसे दे दिया, इसलिए थैंक यू, शुक्रिया आपका। समझ है, बाबा कहते हैं तड़प होनी चाहिए। तड़प होगी तो ही प्राप्तियां होंगी, तड़प नहीं होंगी तो तुम्हें कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम्हें जब धन चाहिए, तब तुम्हें धन की तड़प होती है और तुम धन कमाने के पीछे दौड़ते हो, तो जी जान लगा के तुम धन कमाने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम्हें तड़प है। उसी प्रकार बाबा कहते हैं इस ईश्वरीय जीवन में ज्ञान की, बाप की तड़प होनी चाहिए। तड़प होगी तो तुम्हें मिलेगा, और उस समय तुम्हें मिलेगा तो तुम बहुत अपने को खुश नसीब समझेंगे, बहुत खुश नसीब समझेंगे कि किसी को नहीं मिला पर हमें मिला। समझ है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं अभी वह तड़पन खत्म हो गई है, तृप्ति हो गई है, अपने आप से तृप्त हो गए हैं। अभी अपने आप से तृप्त हो गए, यात्रा समाप्त हो गई। कैसी बात है, जैसे कोई तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं, मंदिर में पहुंचने के बाद उन्हें तृप्ति मिलती है और उस तृप्ति के साथ ही उनकी यात्रा समाप्त हो जाती।
यात्रा समाप्त। पर जब तक पहुंचे नहीं थे तब तक एक तड़प थी, कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे। अभी तक कितना देर बाकी है, कितना समय लगेगा, कब पहुंचेंगे। उसे याद करते हैं कि तू जल्दी पहुंचा, जल्दी पहुंचा तेरे पास, लेकिन उसने एक बार पहुंचा दिया, बात खत्म हो गई। इसलिए अपने को चेक करो, आप किस में आते हो। क्या आप तृप्त हो गए हो? तृप्त हो गए तो बात ही खत्म होगी, अभी कुछ नहीं कर सकते, न कुछ बोल सकते, क्योंकि तृप्त हो गए, यात्रा पूरी हो गई। अभी क्या करें? तो बाबा कहते हैं संगम पर कभी तृप्त नहीं होना, तो तुम्हें हर मिलन पहले वाला मिलन ही लगेगा, हर मिलन। समझ है? भक्ति में यह तड़प थी अंत तक। रोज सुबह नहाने के बाद मंदिर में बैठेंगे पूजा करने, तो उसी तड़प से बैठते हैं, क्योंकि वो मिला नहीं था, उसको पाने की यात्रा चल रही थी। समझ है? लेकिन ज्ञान में वो मिल गया तो तड़प समाप्त हो गई, यात्रा भी समाप्त हो गई। जब तक तड़प है तब तक यात्रा है, और तब तक उन्नति है। ऊर्ध्व गति है ना वो यात्रा की, आगे बढ़ रहे हैं ना। और फिर एक बार यात्रा पूरी होगी तो अधोगति शुरू हो जाती है, नीचे उतरना शुरू करते हैं। इसलिए तुम कभी नीचे नहीं उतरो, तुम ऊपर ही चढ़ते रहो। भल संकल्प चले, पाना था सो पा लिया, बहुत अच्छी बात है, पर अभी भी उसे पूरा नहीं पाया, ये कही तो रहे। जब तक रहेगा तब तक तुम उसे पूरा पाने की कोशिश करोगे, पूरा पाने की कोशिश करोगे। और वो कोशिश ही जीवन है, और वो कोशिश ही सब कुछ है। पा लिया, अभी क्या करना है? अगर वो समाप्त हो गया ना, पाने का सिलसिला, तो जीवन समाप्त। समझ है सभी के लिए? इसलिए पाने का सिलसिला तुम रोकना नहीं, तुम पाते रहना। तुम्हें मिला है ये तुम कभी गलतफहमी पैदा नहीं करना अपने अंदर, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करना अपने अंदर कि तुम्हें मिला है। नहीं, तुम्हें मिल रहा है, क्योंकि बाबा अभी भी बहुत बाकी है। तुम्हें जितना मिला है वो 0.1% भी नहीं है, अभी भी बहुत बाकी है पाना। तुम्हारी बुद्धि में जब ये रहेगा तो तुम उसे पाने के कोशिश में लगे रहोगे कि अभी भी मुझे बहुत पाना बाकी है, मुझे उसे संपूर्ण रीति पाना है। और वही जीवन है, उसी में मौज है, उसी में आनंद है। पाकर क्या है? घर में रख देंगे, क्या करेंगे? तुमने मैच जीत ली, अभी ट्रॉफी को तुम घर में ही रख देंगे, पा लिया ना। बाबा को भी पा लिया, घर में रख दिया, पर मजा किस में था? मैच खेलने में। उसमें जो तुम्हारी लगन थी, जो तड़प थी कि जीतना है, पाना है, वही तो जीवन थी, और वही जीवन है। पा लिया, खेल समाप्त। इसलिए अपने आप से कभी तृप्त नहीं होना, क्योंकि बाबा को पाकर भी तुम कितना पा सकते हो, कितना पा सकते हो। इसलिए तुम
इस गलतफहमी में नहीं रहना कि तुमने पा लिया है, तो वो तुम्हें सदा मिलता रहेगा, तुम उसे सदा पाते रहेंगे। बाबा यही चाहता है कि मैं पूरा तुम्हें मिलूं, संपूर्ण रीति से तुम्हें मिलूं। तुमने मुझे अभी तक 1 डिग्री भी समझा नहीं है। 360 इंटू 360 डिग्री में से 1 डिग्री भी समझा नहीं है, 0.1% भी पाया नहीं है। तो आज से इस बात को निकाल देना कि तुमने बाबा को पाया है, तो तुम्हें और भी ज्यादा बाबा मिलता रहेगा, तुम उसे पाते रहेंगे। तो अपने आप से तृप्त कभी नहीं होना, तो ही तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहेगा। और वही जीवन है, पुरुषार्थ ही जीवन है। कहते ना कर्म करते रहो, कर्म माना पुरुषार्थ, वही तो जीवन है। कर्म समाप्त हो गए, परम धाम में बैठ गए, जीवन समाप्त हो गई। इसलिए बाबा को पाते रहो, अपने को भरपूर करते रहो। बहुत पाना बाकी है और बच्चे पाएंगे। बाबा कहते हैं ना, कोटों में कोई और कोई में भी कोई जो है वो जानते हैं मैं जैसा हूं जो हूं, बाकी सभी को पता नहीं है मैं कैसा हूं। वो यही बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि अभी भी हमारा पाना बहुत बाकी है। ये वही बच्चे हैं कोटों में कोई। समझ है तो बच्चे समझ कर चले, पाते रहे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना, सदा याद में रहना, याद कायम रहे। और ये बात ध्यान में रखना कि तुम उसे अभी भी पा रहे हो। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे तुम उसे पा रहे हो। देखिए, तुम्हें जीवन में बहुत आनंद आएगा अगर तुम उसे पा रहे हो, तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो बाबा को पाते रहो। अच्छा, ओम शांति।